प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से की बात, संत और श्रद्धालुओं की स्थिति के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं से रविवार को जोड़ेंगे केजरीवाल, नई रणनीति का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 15 दिनों में बने 74 कैंटोनमेंट, देहरादून में सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट जोन। नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आप लोग उत्तराखंड में रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह लगातार प्रदेश की जनता को विकास कार्यों की सौगात देते जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्णगिरि धाम को भी बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री तीरथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्णगिरि धाम में 4G सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पूर्णगिरि धाम में 4G सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही 4G सेवाओं के इस्तेमाल से पूर्णगिरि धाम में विकास का नया आयाम स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश के विकास के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं ला रहे हैं, अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं। उसी में से एक लगातार लंबे वक्त से ये मांग थी कि 4G को लेकर 4G लाया जाए। उसके बाद आज इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्णगिरि धाम में 4G सेवाओं का शुभारंभ किया। और इस सेवा के शुभारंभ के बाद ही वहां पर तमाम जो लोग रहते हैं उन लोगों में प्रसन्नता छाई रही और साथ में उन तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार प्रकट किया। आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अलग अलग तरह के और बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसे जानने के बाद हर कोई ना सिर्फ खुश है बल्कि लगातार उत्तराखंड के सीएम की तारीफ कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग के साथ साथ अब एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन भटिंडा की एक टीम टिहरी वन प्रभाग के अंतर्गत तैनात की गई है। शनिवार को एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन भटिंडा के कमांडेंट राहुल प्रताप सिंह के नेतृत्व में 28 सदस्य टीम का डीएफओ डॉक्टर कोको रोसे और एसडीओ रमेश खुंडूड़ी ने वन चेतना केंद्र में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग वनाग्नि की घटनाएं रोकने को युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। अब केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की एक टुकड़ी को यहां पर तैनात किया है, जिससे आग पर और जल्दी काबू पाया जाएगा। डीएफओ ने बताया कि टीएम को वन विभाग की उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और एनडीआरएफ की टीम फायर सीजन तक यहां तैनात रहेगी। पहले दिन कमांडेंट राहुल प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने जिला मुख्यालय के निकटवर्ती भूना बागी के जंगलों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं डीएफओ डॉक्टर रोसे ने बताया कि जिले में शनिवार को फायर को कोई भी ऐसी एक्टिव केस नहीं आया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक वनाग्नि के 345 हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान पहुंचा चुकी है। जैसा कि प्रशासन की रिक्वेस्ट पे एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया गया है। फॉरेस्ट फायर देखते हुए यहाँ पे फायर पूरे पहाड़ों में लगी हुई है। तो यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि फॉरेस्ट की टीम के साथ में जहाँ पर भी कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होती है वहाँ पर उनकी टीम के साथ में जाके फायर को कंट्रोल करना, ये एनडीआरएफ टीम का मेन मोटिव है। मैं इंस्पेक्टर राहुल एनडीआरएफ भटिंडा से आया हूँ और हमारी टोटल 28 की टीम जो कि इस ऑपरेशन में भाग लेगी। हम टिहरी में यहाँ पे हैं, उधर नंदप्रयाग की तरफ हमारी और टीमें गई हैं। नैनीताल में एनडीआरएफ टीमें पहले से डिप्लॉयड हैं। तो ऑल ओवर उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर एनडीआरएफ टीमें पहले से मौजूद हैं और टीमों का डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू जारी है। हमारा मेन कोलैबोरेशन फायर जो फॉरेस्ट की टीम है उनके साथ में एनडीआरएफ टीम मिलकर काम करेगी और जहाँ जहाँ पे इमरजेंसी होती है गाँव की तरफ आग बढ़ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे बैठक बुला रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे उन्होंने ये बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने जा रहे हैं। लगातार पूरे देश में
कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब कोविड के हालात पर प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं और इसी के चलते आज 1341 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम पीएम मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक करने का फैसला किया है और यह बैठक आज रात 8 बजे होने जा रही है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को लेकर बेहद गंभीर सियासी तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में अगले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। इसके लिए वो अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस ऑनलाइन बैठक में वो आपकी नई रणनीति का खुलासा भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल राज्य में एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। वो दिल्ली की तरह उत्तराखंड को भी एक मॉडल स्टेट की तरह विकसित करना चाहते हैं। इस राज्य के लिए भी उनके पास विशेष योजनाएं हैं। पार्टी अगला विधानसभा चुनाव बेहद गंभीरता के साथ लड़ना चाहती है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं स्वामी अवधेशानंद गिरी से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने संतों से अपील भी की कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो कुंभ में स्नान करने आए हैं, इस पर क्या कुछ अवधेशानंद गिरी ने कहा, आइए सुनते हैं। न केवल लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही हैं, मुझे लगता है कि वे एक सच्चे प्रशासक हैं, एक कुशल शासक हैं और एक सच्चे उपासक भी हैं। वे संतों के हालचाल पूछ रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कुंभ के समाचार जाने। मैंने उनसे कहा है कि प्रशासन शासन प्रतिबद्ध है सभी की स्नान कराने के लिए और प्राय लगभग हमारे स्नान हो चुके हैं। एक बैरागियों का स्नान रहता है, एक स्नान अभी बाकी है, तो बैरागियों का स्नान हो उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है। अन्य सभी अखाड़ों के स्नान हो चुके हैं। प्राय इस स्नान में कुछ कम संख्या में जाने वाले साधु रहते हैं और उन सबका भी मन ऐसा ही है कि इस स्नान में हम प्रतीकात्मक रूप से सहकार करेंगे, पर बैरागियों का स्नान भली प्रकार हो। और वो ये भी कह रहे थे कि प्राणों की रक्षा की जाए। और मैं भी धर्मप्राण जनता से एक प्रकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि अतिवृद्ध मेले में ना आएँ। जो रोगी हैं, अशक्त हैं, असमर्थ हैं, अथवा जो सम्माननीय गर्भवती स्त्रियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, वे स्नान से एक प्रकार से दूरी रखें। सामाजिक नियमों का यहाँ पालन किया जा रहा है, सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। सभी जितने भावुक भक्त आएँ वे सब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ। जिस तरह की एक भयावह स्थिति गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है और पंजाब में है, वैसी स्थिति उत्तराखंड में नहीं है और न ही वैसी स्थिति विस्फोटक हरिद्वार में। पर फिर भी हम सचेत हैं और हम सब संतों ने बार बार अपनी कोरोना की जाँच कराई है। मैंने भी लगभग 12 बार अपनी जाँच कराई है और मैं निवेदन करना चाहता हूं धर्मप्राण जनता से कि आने वाले स्नानों में वो संयम रखें। देखिए, जिस तरह की संख्या कोरोना की यहाँ है उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज़्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनय पूर्वक कहना चाहता हूं कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राणघातक नहीं है और ना ही उतना वो भयावह है, ना ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएं पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनय पूर्वक बात कहूंगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं। मैंने खुद 12 बार टेस्ट कराए, निरंतर हम टेस्ट करा रहे हैं, आगे बढ़कर टेस्ट करा रहे हैं। खुद आकर हमारे सारे सन्यासी करें हमारा कोरोना टेस्ट कीजिए। तो ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि अब हम सतर्कता रख रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सारे नियमों का निर्वहन करते हुए जो कोविड नियम हैं, हम कुछ चीजें प्रतीकात्मक करेंगे। इसलिए कम संख्या। क्या आप उनको कह रहे हैं कि जूना अखाड़ा में सर्वाधिक नागा सन्यासी हैं। हमने जिस तरह से उनकी जांच कराई है, सर्वाधिक सन्यासी जूना अखाड़े के हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। सद्भाग्य से 1-2 कोई पॉजिटिव निकले होंगे, बाकी सब नेगेटिव है। क्या रिटर्न बैक करने के लिए आप उनको कह रहे हैं कि आप अपने नहीं, हमने मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं।
ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया है। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें प्रतीकात्मक की है। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की अपील करी है कि प्रतीकात्मक कुंभ किया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। निरंजनी अखाड़े ने कहा है कि वो कुंभ मेला की समाप्ति करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? निरंजनी अखाड़े ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं, तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। वो 2-2 4-4 संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की कुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अब जूना अखाड़े के संत नयन गिरी ने भी सहमति जताई है और लोगों से अपील की है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभ में न आए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। पूरा देश में कोरोना चल रही है। कुंभ मेला में भी सबसे पहले हरिगिरी जी महाराज ने जनवरी में बोल दिया था कि भक्तों को कुंभ मेले में नहीं आना है, केवल संतों को आना है। हम लोग पूरा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। प्रतीकात्मक कुंभ के रूप में हम लोग इसको मनाने के लिए तैयार है। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और हमारे आचार्य गुरुदेव श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुआ। उन्होंने बोला प्रतीकात्मक, तो हरिगिरी जी का शुरू से ही मानना है, हरिगिरी जी महाराज का। उन्होंने कहा है कि हम लोग जैसे 2010 में 13 अखाड़ों के 14 लोग गए थे, तो इसी तरह से हम लोग प्रतीकात्मक हर एक अखाड़े के 2-2 लोग जाएंगे और जो है वो हनुमान जयंती के अवसर पर 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। तो निश्चित रूप से ये कोरोना जो है वैश्विक महामारी है और हम सबके लिए परेशानी है। हम लोग शुरू से ही हर चीज का पालन करते हुए चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी बात को आज प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आचार्य जी ने उसका भी एक तरह से सपोर्ट किया है। तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के विचारों के साथ में श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा सहमत है। तो वहीं हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ मेला जन्मेजय खंडूरी ने शनिवार को कनकल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचकर जूना पीठाधीश आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह प्रतिष्ठान धन धन गुरु अर्जन साहब की शोभ प्राप्त, धन धन गुरु तेग भाई शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी। फिर सतगुरु ने बख्शिशा करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनों लगन के दूने चौने भाग। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का। हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ मेला जन्मेजय खंडूरी ने शनिवार को कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचकर जोना पीठाधीश आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज से शिष्टाचार भेंट की। मंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज ने मेलाधिकारी दीपक रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ मेला जन्मेजय खंडूरों को अब तक के शाही स्नानों और पर्व स्नानों के सकुशल संपन्न होने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और साथ में जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। वहीं मुलाकात के दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत ने सभी अखाड़ों के सकारात्मक सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से संपन्न कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बैरागी संतों ने नकार दिया है। बैरागी कैंप स्थित अखिल भारतीय श्रीपंच निर्वाणी अनी अखाड़े में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री महंत धर्मदास महाराज ने कहा कि कुंभ मेला प्रतीकात्मक रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। कुंभ मेले में देवता वास करते हैं, हमारे इष्ट देव मौजूद रहते हैं और सभी साधु संत प्रत्यक्ष रूप से स्नान करते हैं, इसलिए मेला प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि स्नान में प्रतीकात्मक क्या होता है। जब कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है तो कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि उन्होंने कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए कुंभ मेले में कम से कम संख्या में आएं, जिससे महामारी का खतरा कम हो सके। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने या हर किसी प्रशासन के अधिकारी ने या उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने जो भी हमें आदेश दिया है कि कोरोना महामारी फैल रही है, इसमें आपको इस प्रकार से बर्ताव करते हुए काम करना है। हम सभी संत यहाँ उसी गाइडलाइन का पालन करेंगे और प्रजा से भी हम कहेंगे कि आप यदि कुंभ में आते हैं तो जो सरकार ने अपनी गाइडलाइन बना रखी है या जो रास्ता बता रहे हैं, जो नियमों का पालन करने की कह रहे हो, नियमों का पालन करते हुए ही यहाँ प्रवेश करें और हो सके तो ना आवे। कारण कि अपनी धर्म की आस्था के लिए हम लोग जो यहाँ कुंभ कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कालापन न लगे, कैसा हो गया कुंभ में। वैसे यहाँ ऐसी बात कोई नहीं है कि जो ज़्यादा महामारी फैल रही होगी, यहाँ जो कोई बीमार से ज़्यादा हो या मारागिरी ज़्यादा हो रही हो, कोरोना का प्रभाव ऐसा है नहीं। फिर भी हम पूर्ण रूप में पालन करेंगे और सहायता सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि एक दिन कुंभ जिस प्रकार की भावना से हमारी उसी भावना से पूरा हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रतीक रूप में करें कुंभ, प्रतीक रूप ही है और हम प्रजा के लिए इतनी प्रकार की कोई गाइडलाइंस नहीं दे रहे कि हाँ में कि जाए कि न करें। हम कह रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंभ का पालन करें। प्रजा से भी कह रहे। तो वहीं लालकुआ विधायक नवीन दुमका का कहना है कि लालकुआ वासियों को 2 लेन का बाईपास दिए जाने की कवायद चल रही है। नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के दौरान लालकुआ वासियों को डर था कि हाईवे में उनके मकान और दुकानें चली जाएंगी, लेकिन ये संशय खत्म हुआ और लालकुआ मौजूदा समय में ऐसे ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी कोविड-19 के चलते आइसोलेट हैं। जल्द ही हालात सामान्य होने पर बैठक करके अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लालकुआ में जब ये एनएच का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय कई संशय थे। तो पहला संशय तो ये दूर हुआ कि एनएच वाले वर्तमान में जितनी रोड लालकुआ के बीच में उपलब्ध है उसी के बीच में एनएच को मान लेंगे। इससे बाजार का जो भय था वो दूर हुआ। दूसरा एक विकल्प रखा गया था कि जैसे ओवर ब्रिज बना करके 2 लेन की सड़कें बनती हैं सड़कों के बीच में, बाजार के बीच में, लेकिन जब उसका तकनीकी परीक्षण कराया गया तो वो बनना संभव नहीं था। उसके बाद 4 लेन का एक एनएच बने, इसकी कार्रवाई हुई, लेकिन वो
वन भूमि की अधिकता के कारण व्यवहारिक नहीं हुआ और रद्द हो गया। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले टाइम में फिर पुनः घोषणा कराई है कि 2 लेन का एक राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग जो भी उसको कहेंगे उसको लागू के लिए बनाया जाए और संभवतः उस पर कार्रवाई जो है निर्देश सरकार से प्राप्त हो गया है, शीघ्र उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें वन भूमि 4 लेन के बजाय आधी से कम जाएगी, इसलिए उसको आसानी से हम पास करा सकेंगे। उत्तराखंड में बीते रोज से मौसम खराब हो चुका है। एक ओर देहरादून में जहां तेज हवाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। बीते रोज दोपहर के बाद में राजधानी देहरादून में बारिश हुई, जिसके बाद धूप निकल आई। शनिवार को राज्य में ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भी मौसम खराब हो गया। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में तेज हवा चल रही है। रुद्रप्रयाग में धूप छांव का खेल जारी है। नई टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। बागेश्वर 10 मिनट तक तेज बारिश होती रही। बडकोट के साथ आसपास के क्षेत्रों में हवा के साथ बारिश हुई। वहीं इससे पहले शुक्रवार को राजधानी के कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई थी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। मसूरी शहर में शुक्रवार देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदलने से हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम में हल्की ठंड लौट आई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे मौसम खुशनुमा बना रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने बिजली, पानी और सेहत पर फोकस करने का मन बना लिया है। बिजली और पेयजल के साथ ही स्वास्थ्य सेक्टर में किसी भी तरह की हड़ताल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। जल्द ही इसके आदेश भी जारी किए जाएंगे। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार के लिए स्वास्थ्य सेक्टर में निरंतर सेवा को बनाए रखना जरूरी हो चुका है। डॉक्टरों, नर्स सहित अन्य स्टाफ की कमी से सरकार पहले ही जूझ रही है। अब ऐसे में सेक्टर में हड़ताल होती है तो लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यही हाल पेयजल सेक्टर का भी है। गर्मियों में प्रदेश में पेयजल की कमी होना अब सामान्य हो चला है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन और अन्य वजहों से प्राकृतिक जल स्रोतों की संख्या में तेजी से कमी आई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौर में अगर इस सेक्टर में हड़ताल जैसी कोई बात होती है तो सरकार के साथ ही लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही गर्मी बढ़ने पर बिजली की सुचारू आपूर्ति भी अब जरूरी हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया हुआ है। हल्द्वानी शहर में भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। रात 10:30 बजते ही शहर की सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हो गईं। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट समेत सभी दुकानें भी बंद नजर आईं। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। साथ ही एसएसपी भी पुलिस टीम के साथ शहर का जायजा लेने निकले। निरीक्षण के दौरान जो दुकान खाली पाई गई उन्हें सख्ती से बंद कराकर नाइट कर्फ्यू का पालन कराने का निर्देश दिया गया। नियमों का पालन कराया जा रहा है। लगातार हर चौराहे पे पुलिस चेकिंग, पुलिस की ड्यूटीज लगी हुई है जितने भी हमारे मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे, और हम लोग जीओज भी हैं, मैं स्वयं भी हूँ, उसका पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। और काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो अभी रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं या किसी को अपना बस पकड़नी है, उस तरीके के लोग भी हैं, तो उनको भी बताया जा रहा है। और जो लोग अनावश्यक अगर लग रहा है कि कोई घूम रहा है तो उनके चालान भी कर रहे हैं। और कई लोगों को अभी पूरी तरीके से पता भी नहीं है इसका, तो उसके बारे में भी उनको बताया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। वहीं कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई बैठक के बाद शनिवार को हल्द्वानी शहर में साप्ताहिक बंदी की गई। बंदी के दौरान रोडवेज के पास खुली दुकानों को प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बंद कराया। वहीं एसडीएम विवेक रॉय ने लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर से अपील की। पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई बैठक में तय किया गया कि शनिवार को दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन के अंतर्गत सुबह 7 बजे से 9 बजे तक केवल दूध की दुकानें खुलेंगी। वहीं मेडिकल स्टोर्स पूरे दिन खुले रहेंगे। देर से एक्शन और कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही की वजह से कुंभ मेले में लगातार कोरोना अपना संक्रमण फैला रहा है।
अखाड़े में संक्रमण फैलने की दशा में ये एक दिन का हाल है कि वहां पर 78 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सिर्फ निरंजनी अखाड़े में हजारों साधुओं के बीच कुछ दर्जन साधुओं ने टेस्ट कराया तो 22 में संक्रमण की पुष्टि हुई। कुंभ समापन की घोषणा करने वालों में श्री पंचायती निरंजन अखाड़े में 22 संत शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित मिले। अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज भी संक्रमण के शिकार हैं। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी महाराज पहले से ही कोरोना से संक्रमित हैं। इसके अलावा एक दिन में 22 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से भी अखाड़े में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा अन्य कई अखाड़ों में भी कोरोना से संक्रमित संत मिले हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर एस के झा के मुताबिक 24 घंटे में पूरे जनपद में 592 संत कोरोना से संक्रमित मिले हैं। मेला नियंत्रण भवन में कुक सहित 6 लोग संक्रमित पाए गए। डॉक्टर झा के मुताबिक शनिवार से अखाड़ों में सैंपलिंग और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त टीमें बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेले की कवरेज कर रहे सभी पत्रकारों से भी अपनी जांच कराने की अपील की है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आप दुबले